हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये आखिरी तक के सुनिए, ठीक है। सबसे पहले तो काफ़ी जितने भी मेरे सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स हैं यहाँ पे सब्सक्राइबर्स, वो सभी में काफ़ी बैलेंस आने के बावजूद कभी कभी क्या होता है कि हार्ट में पेन होने लगता है। अचानक ही वो एनर्जी फील होने लगती है जो कि फिर से हमें थोड़ा बहुत अनबैलेंस करने में होता है कभी। हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जैसे फुल मून और जैसे फुल मून आता है, न्यू मून आता है, उस वक्त ना आने के 1-2 दिन पहले और बाद में ऐसा होते रहता है। काफ़ी बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन हम इनर वर्क बहुत अच्छे से करते करते क्या होता है कि उस वक्त हम लोग ना ये पेन में से बाहर निकल चुके होते हैं। लेकिन जब भी आपको ऐसा पेन फील होता है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये याद रखिए कि सांस लेने में जब तकलीफ होने लगती है और हार्ट में पेन होने लगता है, अचानक ही जब ऐसा होता है तो अपने हार्ट चक्र में पेन होता है ना, तो वो हार्ट चक्र पे जब भी पेन होता है आपको, अभी तो मैं बिल्कुल बैलेंस हो गई, तो अभी मुझे फुल मून, ये पोर्टल, ये सारी चीज़ें मुझे कभी इफेक्ट ही नहीं करती है। सिर्फ साइकिक अटैक कभी एक आध बार होती है, बहुत कम, ठीक है। कुछ अच्छा काम करने जाओ तो साइकिक अटैक होता ही है कि कुछ बहुत बड़ा भला अगर हम करने जा रहे हैं तो हमें रोकने के लिए नेगेटिव एंटिटी किसी न किसी रूप में आने की पूरी कोशिश करती है, हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो तभी भी और इस प्रकार से भी कि जब भी हमें हार्ट पेन होता है, हार्ट पेन नहीं, चक्रा में, हार्ट चक्रा में पेन होता है, ठीक है। तो हार्ट चक्र में जब पेन होता है और बहुत लो हो जाते हैं, हम लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, जब डिवाइन फेमिनेंस या फिर डिवाइन मैस्कुलिन को भी कभी कभी होता है, तो जब भी होता है ऐसा, ठीक है, तो तब क्या करना है, सबसे पहले अपने हार्ट पे हाथ रखना है, दोनों हाथों को अच्छे से हार्ट पे, मतलब हार्ट चक्र पे हाथ रखना है और हाथ रख के बोलना है अपने पार्टनर को, डिवाइन पार्टनर को, कि मैं आपके साथ हूँ, हमेशा हो, आप घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ, पूरे फीलिंग के साथ में। और जो भी हो रहा है ये सिर्फ हमारा एक इल्यूजन है, हम 5D में एक है, अंदर से एक है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा एक ही है। हम दोनों कितने भी भले ही इस फिजिकल प्लेन पे दूर है, बट हम दोनों एक ही है, हमेशा साथ है, हमेशा रहेंगे, जन्मों जन्मों का साथ है हमारा। इस प्रकार से पूरी फीलिंग के साथ में बोलते हुए उनको बोलिए कि अभी इतनी दूरी हम में है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे डिवाइन पार्टनर का नाम बोलते हुए बोलिए। और फिर बोलिए थैंक यू सो मच कि तुम मेरे लाइफ में आए हो और मुझे इतनी सारी बातें, इतनी अच्छा, मुझे अपने आप से मुझे मिलाया है आपने, आप मुझे, मेरी ज़िंदगी में आप आके मुझे, सच में आपने मुझे अपने आप से मिलाया है ना, मुझे अपने आप से ही मिलाने आए हो ना आपका डिवाइन पार्टनर। फिर उसको लव यू सेंड कीजिए, लव यू सो मच, लव यू सो मच, लव यू, ऐसा बोलिए। आपको बहुत रिलैक्स फील होगा और उसके बाद में यूनिवर्स को भी बोलना है, ठीक है। अगर ये पेन अगर डीएम का लगता है तो डीएम को बोल रहे हो, ठीक है। ये अगर साइकिक अटैक लग रहा है आपको, डीएम की एनर्जी नहीं है ये, ठीक है, डीएम की एनर्जी है, फिर भी यूनिवर्स को तो सबसे पहले ही बोलना है, ठीक है। यूनिवर्स को क्या बोलना है, यूनिवर्स, हमसे जो भी गलती हुई होंगी पिछले जन्म से अभी तक के, जो भी कर्मा से, मेरे डीएम के और मेरे, उन दोनों के भी मैं अपने और उनके दोनों की भी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हम दोनों एक ही है, तो मैं उनके जो कर्मा से वो क्लियर करने के लिए मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी और जो भी मैं कर सकती हूँ अपने आप से, जो आपने ये मुझे ये अर्थ पे इतना अच्छा अवकाश दिया है कि यूनिवर्स का पर्पस पूरा करने के लिए, आपका पर्पस पूरा करने के लिए मैं ज़रूर पूरा करूँगी। बस
मैं अपनी गलतियों की माफ़ी मांगती हूँ, अपने कर्मास की माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू सो मच यूनिवर्स, आई लव यू सो मच यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, लव यू सो मच। ऐसे पूरी फीलिंग के साथ बोलना है। अब देखना, क्षण में आपका पूरा दर्द, पूरा जितनी भी तकलीफ है वो पूरी निकल जाएंगी, मतलब रहेगा ही नहीं। बहुत हल्का फील करोगे आप अपने आप के साथ में। और बोलिए यूनिवर्स को कि मुझे आप पे पूरा भरोसा है यूनिवर्स, आप जिस राह पे मुझे ले जा रहे हैं ना, मैं उस राह पे बिल्कुल चलने के लिए तैयार हूँ और मैं चल रही हूँ। और मैं अपना इनर वर्क भी बहुत अच्छे से कर रही हूँ। मैं अपना सेल्फ लव भी मैंने बहुत अच्छे से, जितना भी आपने इनर वर्क किया वो भी आप चाहो तो अपने यूनिवर्स से शेयर कर सकते हो, है ना। हार्ट चक्रा पे हाथ रख के बोलो यूनिवर्स को, या फिर हाथ फैला के आकाश की तरफ बोलो, आकाश की तरफ अपने हाथ फैला के यूनिवर्स से बात करो, ठीक है। और एंजल्स हैं हमारे साथ में हमेशा, हाँ, भगवान है हमारे साथ में हमेशा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रेयर करना है। तो आपकी जो भी पेन है, जो भी जिस प्रकार से भी आपको बहुत तकलीफ हो रही थी ना, कि अचानक सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सारी चीज़ें होती ही है। जब हम इस जर्नी में होते हैं तो ये सारी चीज़ें आती ही है। और उस वक्त इसी प्रकार से मैंने अपने आप को हील किया है। और अभी मैं काफ़ी हद तक की, मतलब कुछ भी मुझे अभी कोई पेन, कुछ भी ऐसा फील होता ही नहीं है। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता अब किसी चीज़ का, ठीक है। अगर सांस लेने में कभी तकलीफ होती है तो आपको यही करना है। और ये सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका। ये मुझे कैसे पता चला कि ऐसा करना चाहिए? क्योंकि भगवान से हम सबसे ज़्यादा क्या, हमें हर जगह पे, मैंने कहीं पे भी वीडियोस देखे, माफ़ी मांगनी है अपने कर्मास की। क्योंकि हम अनजाने में, जाने अनजाने में, हमने पिछले जन्मों में या फिर इस जन्म में भी हमें पता नहीं होता है। कभी कभी किसी को हम जज कर लेते हैं, कभी कभी किसी पे हमें जेलसी होती है ना। ये भी तो एक कर्मास हम क्रिएट कर रहे होते हैं। जब हम लोगों को पता भी नहीं था कि हम इस जर्नी में थे, तो हमने ऐसी कुछ गलतियां की थी। हमने किसी का गलत कभी नहीं किया, लेकिन एक सोच भी जो होती है ना, वो भी कर्मास को क्रिएट करती है। तो अब हम उस प्योर सोल बनना है। जैसे कि एक छोटा सा बच्चा हमने जब जन्म लिया था, जैसे भगवान का रूप बोलते हैं ना, वैसा प्योर सोल बनना है हमें वापस से। और वो बनेंगे कैसे? स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चल के ही हम बन पाएंगे। और हाँ, जाने अनजाने में हम गलतियाँ करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। और एक प्रकार से जब हम रोते हैं ना, बहुत ज़्यादा रोना आता है, तो रो लेना चाहिए। क्योंकि हमारे कर्मास उस वक्त बहुत सारे रिलीज़ होने लगते हैं, हम हील होने लगते हैं। हमारे अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें रह जाती है, उस वजह से हमें बहुत रोना आता है। रोना कुछ गलत नहीं है, रोना नहीं चाहिए, रोना नहीं चाहिए। ऐसा मैं 3D लाइफ में बोलते हैं ऐसा, कि रोने से ऐसा होता है, लड़कियों ने नहीं रोना चाहिए, लड़के तो रोते ही नहीं है। मतलब रोना, भगवान ने ये इस चीज़ को दिया क्यों है कि तुम जो अंदर में जो इमोशंस है उसको बाहर नहीं निकालोगे तो अंदर ही अंदर सबकॉन्शियस माइंड में वो रह जाएंगे। और उसको हमने हील नहीं किया है बचपन से। जो चीज़ें हैं, बोलते हैं ना, घर के लोग बोलते हैं कि लड़कियां अगर रोई तो घर में अच्छा नहीं होता, नहीं रोना चाहिए। लेकिन ये क्यों नहीं सोचते हैं लोग कि रोने की वो स्थिति आने ही क्यों देते हैं, उसको उतना पेन करते ही क्यों है ना। तो पेन आएगा तो रोएंगे ही ना। अगर नहीं रोते हैं तो वो हमारे अंदर ही अंदर वो एक घाव बन जाता है, और उसको हम रिलीज़ करना भूल गए हैं। उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए मैंने मेडिटेशन बताया आपको, कि इनर चाइल्डहुड वुंड्स जो होते हैं उनको कैसे क्लियर का, इस पे बनाया है ना मैंने वीडियो। आप बनाया हुआ वीडियो देखिए, उसको अपने लाइफ में करिए। आप जैसे जैसे होता है वैसे वैसे करिए। जो भी वुंड्स है उस सबको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो सबकॉन्शियस माइंड में वैसे ही रह गए तो हम पूरी तरह से हील नहीं हुए हैं, इसका मतलब, ठीक है। तो हमें हील होना है, और मेडिटेशन के थ्रू भी होना है। अगर रोना आता है मेडिटेशन करते हुए तो भी रो लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें जितने जल्दी हम हील होंगे उतने जल्दी क्या होगा,
हम यूनिवर्स के पर्पस को पूरा करने के लिए तैयार होंगे। हम जब खुद को ही हील नहीं करेंगे तो पर्पस कैसे पूरा करेंगे? सबसे पहले तो खुद को हील करना जरूरी है ना, और नए कर्मास क्रिएट नहीं करने और अपने कर्मास को क्लियर करने। अपने कर्मास को कैसे क्लियर करने आपको पता है ना, कि कुछ लाइट वर्क करते हुए, भगवान का नाम हमेशा लेते हुए। हाँ, कुछ साइकिक अटैक हो सकते बीच बीच में, इसीलिए हमें साइकिक अटैक ना हो, इसी के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि साइकिक अटैक ना हो इसके लिए क्या क्या करना है। अगर अटैक हो भी गया तो क्या करना है। तो हम लोगों को तो अपाजब जैसे करते रहते हैं, ऑरा क्लींजिंग जो है वे भी करना ज़रूरी है, दिया बत्ती घर में करना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम लोग जैसे अभी हर कम्युनिटी अलग अलग होती है, तो अपने अपने तरीके से करो। मतलब धुआं बत्ती जो करते हैं, जैसे अभी हिंदूज तो दिया लगाते हैं, वैसे ही अब अलग अलग इसमें क्या क्या होता है वो आई डोंट नो। दुआ तो करना ही चाहिए घर में, जो धूप बत्ती जो भी करते हैं वो करना चाहिए, ताकि जो भी नेगेटिव एंटिटी है वो हमारे घर में प्रवेश ना करे और भाग जाए हमारे घर से। ठीक है, जब भी उठो सुबह उठते बराबर प्रोटेक्शन, एंजल प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है, आपको पता है ना। ठीक है, मैंने इसमें सभी चीज़ों पे मैंने वीडियो बनाया, सारे वीडियोस देखिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। ठीक है, लाइक कमेंट एंड शेयर माय वीडियोस एंड ऑल द बेस्ट फॉर यूर जर्नी। और जल्द से जल्द आप लोगों का रीयूनियन हो जाए। गॉड ब्लेस यू। ओके, बाय, टेक केयर। हाँ,